वेलकम टू अफेयर्स यूट्यूब चैनल। आज है 11 अक्टूबर 2025 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर होगा सी, एनालेना बेयरबॉक। एनालेना बेयरबॉक का संबंध जर्मनी देश से है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। भारत ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएन महासभा में हमेशा पक्ष में मतदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय संगठन के साथ 126 मिलियन से अधिक का ऋण समझौता किया है? राइट आंसर होगा बी, एशियाई विकास बैंक के साथ। यह ऋण समझौता उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़कें और अन्य सुविधाओं के लिए किया गया है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। एडीबी की मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। एडीबी का सबसे नया सदस्य इजराइल 69वां सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा ए, मसातो कांडा। मसातो कांडा जापान से संबंधित है। एडीबी में भारत के कार्यकारी निदेशक सत्य श्रीनिवास है। एडीबी में कुल सदस्य देशों की संख्या 69 है। एडीबी विकासशील सदस्य देशों को आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना के समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? राइट आंसर होगा सी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यह अभियान मुंबई से प्रारंभ हुआ है। इस अभियान में इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी का उपयोग किया जा रहा है। यह अभियान 9 महीने की अवधि के लिए है और मई 2026 में समाप्त होगा। इस दौरान 10 नौसेना अधिकारी 26,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करके विश्व भ्रमण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेश, गरिमा और शक्तिकरण का उत्सव पर्पल फेस्ट 2025 किसे समर्पित है? राइट आंसर होगा सी, दिव्यांगजनों को। इस वर्ष पर्पल फेस्ट का आयोजन नोएडा स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी में किया गया। इसका आयोजन भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं विकास केंद्र द्वारा किया गया। पर्पल फेस्ट दिव्यांगजनों की चुनौतियों और उनके सशक्तिकरण पर केंद्रित है। पिछले वर्ष इसका आयोजन राष्ट्रपति भवन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर होगा बी, गृह मंत्री ने। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। यह कार्यक्रम इमिग्रेशन प्रक्रिया को 30 सेकंड में पूरा करने में मदद करता है। अब यह सुविधा भारत के कुल 13 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। पहले 8 था, अब 5 नए जुड़े हैं। इस सेवा का शुभारंभ सबसे पहले इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर का आयोजन किस शहर में किया गया? राइट आंसर होगा सी, नई दिल्ली में। इस शिविर में
एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। इस शिविर का उद्देश्य एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण और समन्वय को मजबूत करना था। 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित हुआ। इस शिविर के उद्घाटन में रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेल परियोजना 51 किलोमीटर की लंबाई के साथ मिजोरम राज्य को मानचित्र पर ले आई? राइट आंसर होगा बी, बेरावी सेरोंग। इस नई रेल परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह परियोजना मिजोरम की कनेक्टिविटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। रेल कनेक्टिविटी से पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामिया भारत सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? राइट आंसर होगा बी, थाईलैंड के साथ। यह सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है। भारत और थाईलैंड के बीच होने वाले अन्य अभ्यासों में इंडो थाई कारपेट और मैत्री अभ्यास शामिल है। सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय और अनुभव साझा करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह अभ्यास द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा सी, महात्मा मंदिर। इस सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इसी सम्मेलन के दौरान राजभाषा कृति पुरस्कार प्रदान किए गए। इस पुरस्कार का उद्देश्य हिंदी के कुशलतम उपयोग को प्रोत्साहित करना है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। आज का प्रश्न है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।